नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल से आप लोग जाने गए होंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। सिंपल सा मतलब ये है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि एक एजुकेशनल सीरीज़ का पूरा मतलब एक सिस्टम स्टार्ट किया जाए जिससे हफ्ते में एक वीडियो कम से कम एजुकेशन, क्योंकि एनालिसिस वाला वीडियो तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग डेली एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं। आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं उसे। उसके लिए आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा किसी न किसी टॉपिक को लेके कोई डिमांड ज़रूर करते थे कि इसका वीडियो बनाइए या उसका वीडियो बनाइए। तो ये सोचा गया कि भाई एक एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट करनी है तो क्यों ना उसको पूरा एक तरीके से और कायदे से स्टार्ट किया जाए, जिसका पूरा एक टॉपिक वाइज सीरीज़ हो। और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आप लोगों से, जिसको मैं नोट करते हुए चलूँगा अपने कमेंट सेक्शन को रीड करते हुए, कि आप लोगों को जिन भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग को ये चैनल कैसा लगता है वो भी बताइए, वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी बताइए। सारी जानकारी दीजिए, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, ताकि आने वाले वक्त में हम लोग इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें। दोस्तों, आप लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार और सम्मान देते हैं, तो इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वैसे तो हम लोग एनालिसिस वाली वीडियो रोज़ बनाते हैं। मुझे उसमें बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, एक फ़्लो में बन जाता है पूरा। कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन वाले वीडियोस आएंगे उनमें अगर कभी किसी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई आपत्ति हो तो उसे इग्नोर करिएगा या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चार्ट होता है, ये जो चार्ट होता है ये दिखता सबको एक जैसा है। जैसे मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है इस समय, ठीक है, तो ये मुझे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है और किसी और को भी ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन इसको जो देखने का नज़रिया होता है ना, वो बहुत अलग हो जाता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बस यही कहूँगा कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मार्केट का, मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगा तो वो मेरे नज़रिए से होगी, ठीक है। आप उस नज़रिए से संतुष्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी। अगर आप मेरे नज़रिए से संतुष्ट नहीं हैं, आप वीडियो को तुरंत वहीं के वहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका भी अपना कोई ज़रूर कोई ना कोई एनालिसिस होगा मार्केट को देखने और समझने का। मैं नहीं चाहूँगा कि इस नज़रिए से आप अपने एनालिसिस को ख़राब करें। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है और ठीक है तो इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो स्टॉक मार्केट में किसी प्रकार की कोई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले ही बता दूं, स्टॉक मार्केट में जब भी शुरुआत की जाती है, जो सबसे पहले चीज़ छोड़ी जाती है वो है जल्दीबाजी। स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करिएगा कि आपको कल के कल बहुत अमीर इंसान बन जाना है। स्टॉक मार्केट उसलिए नहीं है। हाँ, ये बहुत लोगों को अमीर बनाता है, जो कि बात सही है, लेकिन इतनी जल्दी बनना ये ठीक नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई एनालिसिस करता है या एजुकेशन का वीडियो बनाता है तो वो मतलब बहुत रेयर ऐसा देखा गया है कभी किसी ने ये कह दिया हो कि आपको किसी इस हिस्से में काम नहीं करना है। जैसे मैं अपने एनालिसिस के वीडियो में हमेशा ज़्यादातर कहता हूँ कि ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इस हिस्से में आपको काम नहीं करना है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आप जो सीख रहे हो वो तो चलिए अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो सबसे पहले किसी चीज़ को सीखना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है, ये सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। और इसीलिए ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम सभी लोग जानते हैं दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं मार्केट में, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस उनके लिए हैं जो लोग बुक्स के माध्यम से कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उनका वही बैकग्राउंड रहा है, वो उस तरीके की पढ़ाई पहले भी कर चुके हैं।
तो उनको क्या होता है ना, फंडामेंटल के माध्यम से चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें फंडामेंटल जल्दी समझ में नहीं आते। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेशियोज़ होते हैं, उन्हें इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती और जल्दी समझ में भी नहीं आता। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसीलिए हमेशा कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो किसी से टिप लेके, किसी से एडवाइस लेके, इस माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में ना आए। अगर आपको सीखना है, मतलब आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, उसमें कैसे पैसा बनाया जा सकता है, तो आप पहले इस चीज़ की बिल्कुल एक स्टडी करिए। आप हमेशा इस चीज़ की पहले स्टडी करिए, वो आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है ये चीज़ टाइम लेगी, समय लेगी, और अगर आप मार्केट को समय दोगे तो मार्केट आपको वापस में, मतलब उसके बदले में आपको बहुत कुछ देगा। ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी एक बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो अमूमन जल्दी लोगों के अंदर नहीं मिलता है। किसी नए बंदे को कह दो कि आपको मार्केट में 7 घंटे बैठना है और सिर्फ इस चार्ट को निहारना है। निहारना मतलब देखना है, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। वो 15 से 20 मिनट या आधी घंटे बैठेगा, सिस्टम अपना बंद करेगा और चला जाएगा। क्यों? उसको बहुत बोरिंग लगेगा। ये जब सीखता है इंसान तो उसको बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहते हो, डिसिप्लिन से काम करने की कोशिश करते हो, मार्केट को टाइम देते हो, तो यही सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होती हैं, आपको समझ में आने लगती हैं। देखिए, मैं एक एजुकेशन सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए मैं इसको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ीरो फंडामेंटल पर्सन हूँ। मतलब मुझे मार्केट में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट बेस्ड ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं ये जो कुछ भी बना रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बना रहा हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपको विवादित लगें, आपको ना अच्छी लगें, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगें तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत देखें। इस वजह से ना देखें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने एनालिसिस को और अपने डिसिप्लिन को किसी चीज़ से क्लैश करें। ठीक है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपने शायद पहली बार सुनी होंगी, या सुनी होंगी कई जगह तो शायद समझ में ना आई होंगी क्योंकि किसी ने शायद उस तरीके से समझाया नहीं होगा। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेंटोर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका समझाया सबके समझ में आ जाए। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, आगे क्या क्या देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे फ़र्ज़ कीजिए सबसे पहले नंबर पे तो आपकी स्क्रीन पे जो खुला है वही है, जैसे कि चार्ट है। चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम मतलब कि मैंने अपने चैनल का नाम ही टाइम फ्रेम रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह एक मार्केट के रीढ़ की हड्डी है। ये मार्केट के रीढ़ की हड्डी है। ये क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे जाके मैं एक एक चीज़ों को, जब एक एक टॉपिक के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है? मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये कई प्रकार की कैंडलस्टिक के पैटर्न पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास चार्ट पैटर्न होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक अलग चीज़ हो गई, उसके बाद क्या आता है, चार्ट पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चार्ट पैटर्न क्यों होती है, कैसे होती है, सब हम लोग आगे थोड़ा बहुत इस वीडियो में इंट्रोडक्शन की तरीके से लेंगे, और आगे जब इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे भी। तो ये फिर उसके बाद आता है सपोर्ट, आता है, फिर आता है रेजिस्टेंस, आता है, ट्रेंड लाइंस आती हैं। ठीक है?
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन चेंज, अगर आप ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा हैं। मतलब इसको आप ऑप्शन चेन को इसमें ऐड करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली बोला जाता है जो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे चार्ट पे हो रहा हो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके का टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। जो हम लोग बुक्स यानी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, इन सारी चीज़ों से हट के जो हम स्क्रीन से निकालते हैं वो एक बेहतर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनसे भी ऊपर आती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो चलिए अपनी जगह पे ठीक हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे भी ऊपर हैं। जैसे हम लोग कभी भी जब स्टॉक मार्केट में हमेशा कभी का सोचते हैं प्रॉफिट हो क्यों नहीं पा रहा है, किसी मार्केट ने कोई मूव दे दिया तो फिर समझ में नहीं आता कि अब मार्केट कहाँ जाएगा, अब यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। एक कहावत है कि मैं जहाँ से खरीदता हूँ वहाँ से मार्केट गिर जाता है, जहाँ से बेचता हूँ वहाँ से मार्केट, मतलब ये कहावत तो आपने शायद हजारों बार सुनी होगी लोगों के मुंह से, ठीक है। इसके ऊपर तो कई सारे मीम्स और वीडियो भी बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। इन सब से ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं डायरेक्शन। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्शन इज द किंग, यही राजा है। डायरेक्शन इज द किंग। अगर आप एक बार मेहनत करके सिर्फ डायरेक्शन को समझ लीजिए किसी भी तरीके से। अब ये कैसे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें चार्ट का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें। यही सारी टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीज़ों को मिला के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये डायरेक्शन को पता किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्शन मार्केट का किंग है। और इस किंग को हैंडल करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहने का मतलब ये है कि आप आजकल एक बहुत फेमस हुआ ना, 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी। यही 10 रुपए वाला बिस्किट अगर आप 100 रुपए में भी खरीदने को तैयार हैं, देखिए इमरजेंसी की वाली बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आपदा आ गई, कोई दिक्कत आ गई, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकने लगी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इमरजेंसी में तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मान लीजिए एक केस ले लीजिए कि 10 रुपए की कोई चीज है, वो 100 रुपए में आपको कोई बेचना चाह रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई आपको 100 रुपए में बेचना चाह रहा है, क्या तब भी आप इसे 10 रुपए में खरीदना पसंद करेंगे? और अगर आप इसे तब भी पसंद करेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है, बिल्कुल। मतलब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है इन सारी चीजों के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में मेन हमारा काम क्या है। मेन काम यह है कि हमें किसी भी तरीके से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। एक बार हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारी बाकी की सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्राइस को रीड करते हैं और इसकी हरकतों को रीड करते हैं, जो कि कहलाती है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन कहलाता है। प्लस इसमें और भी सही सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे वॉल्यूम ऐड हो जाता है ना। कई सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो एक टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम फाइंड आउट करते हैं, और उसकी मदद से हमें क्या होता है, मार्केट के एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। और जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है तो किसी चीज़ को कब खरीदना है, कब बेचना है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, उसका टारगेट क्या हो सकता है, किसी ट्रेड को इस वक्त करना चाहिए या इस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में फिर आसानी हो जाती है। टेक्निकल एनालिसिस एक रिसर्च मेथड है जो आपको मार्केट के क्राउड बिहेवियर के बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में
काफ़ी हद तक मदद करता है। जब हम लोग कभी टेक्निकल एनालिसिस को किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए रहते हैं, जैसे कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस मूव इन ट्रेंड, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, जब आप कभी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इसके, तो आप जब किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जैसे मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, तो मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है, कितने ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो कि जल्दी न्यूज़ ही नहीं देखते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको सबसे प्रिय उनका चार्ट है। क्यों? क्योंकि चार्ट इन सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके दिखाता है। कोरोना आने वाला है, आपको कहीं ना कहीं वो न्यूज़ डाइजेस्ट होने लगेगी मार्केट में। ठीक है, कोई दो देशों में लड़ाई होने वाली है या हो रही है, तो उसका रिएक्शन आपको कहाँ दिखेगा? चार्ट के ऊपर दिखता रहेगा। बस आपको चार्ट देखने आना चाहिए। प्राइस मूव इन ट्रेंड, मान लीजिए कि कोई एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा है? उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता जा रहा है। यानी क्या है? प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है? देखिए, ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी गहराइयाँ, इसकी जो बाकी चीज़ें हम लोग हर इंडिविजुअल वीडियो में अलग अलग तरीके से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, आपने सब फर्ज कीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, आप चाहे कहीं भी चले जाइए, जब आप वापस आओगे तो आपको फिर से इसी जगह पे मार्केट में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। इस वजह से ये सारी चीज़ें बुक में लिख दी जाती हैं। जब मार्केट में कोई चीज़ बार बार होती है तो उसे एक रूप दे दिया जाता है, उसे बुक में लिख दिया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की एक बहुत अच्छी खूबी या ब्यूटी ये है कि इसको आप किसी भी एसेट क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इक्विटी में इस्तेमाल करें, आप चाहें तो इसे कमोडिटी में इस्तेमाल करें, आप चाहें तो इसे करेंसी में इस्तेमाल करें, फॉरेक्स में इस्तेमाल करें, क्रिप्टो में इस्तेमाल करें। ठीक है, आप जहां चाहें इसको वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्राइस का डाटा आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इसे किसी भी एसेट क्लास में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आपका OHLC आया, ओपन हाई लो क्लोज आया, जब हम लोग कैंडल्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में सारी चीज़ें, अभी हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। आपसे बस मैं ये कहिए कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, और हम लोगों ने चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था क्या था, मतलब सिर्फ बातें की थी। जैसे कि चार्ट की कैटेगरी में लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट होता है। तो एक प्रकार से यूं समझें कि अगर हमारी स्क्रीन पे चार्ट नहीं है तो ऐसा समझें कि एक प्रकार से काफ़ी हद तक टेक्निकल एनालिसिस को समझना, देखना, प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना, ये एक प्रकार से इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है ना। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है इस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट के लिए। देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत सारा डाटा कलेक्ट करूं, उसको एक PPT बनाऊं, फिर उसको स्क्रीन पे चलाऊं। देखिए, मेरे पास पेन है, मैं उस पेन के माध्यम से ही आपको जो भी पढ़ाऊंगा इसी पेन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आपका एक छोटा सा काम ये रहेगा कि अगर आपको मेरा बताया कोई भी पॉइंट पसंद आ जाए, आपको अच्छा लगे, तो हर वीडियो, जब ये जो एजुकेशन वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जब आप देखने बैठो तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। ठीक है ना। उसकी मदद से क्या होगा? उसकी मदद से मान लीजिए मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, देखिए मैंने कुछ नहीं कर रखा है, अपने पास एक कागज़ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो मुझे आपको सिर्फ बताने हैं, और हर उस पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूँ और उसके ऊपर अपने मन से बस मैं बोलता चला जा रहा हूँ। मेरे पास कोई सच ऐसी, इसलिए देखिए मैं बीच में रुक भी जा रहा हूँ, थोड़ा अटक भी रहा हूँगा मैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा था मैं एजुकेशन वाला पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे, अगर आपको कुछ अच्छी ना लगे तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, तो एक
मेरे पास कोई प्लान्ड चीज़ें नहीं रहती हैं। मुझे अगर कोई चीज़ मेरे मन में आ गई, मुझे ये आपको बतानी है, तो चाहे मैं उसके लिए एक एजुकेशन वाला वीडियो बनाऊंगा तो भी बता दूंगा, वरना एनालिसिस वाले वीडियो मेरे रोज़ के रोज़ आते हैं, उसमें मैं आपको बताता ही रहता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपको चार्ट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, आपको कैंडल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जैसे कमेंट सेक्शन में ना मैंने देखा कि 2-3-4 लोगों ने लिखा कि स्टॉक्स के बारे में भी एनालिसिस किया करिए। देखिए, स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस मैं इसलिए नहीं करता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, स्टडी करा सकता हूँ, उसके बारे में एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सबसे पहले जो हमारे रेगुलेटर हैं, जो हमारे बॉस हैं, जिनके अंडर हम लोग काम करते हैं, उनसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए, मतलब उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर सेबी ने कह रखा है कि आप रिकमेंडेशन नहीं दे सकते या आप मतलब रियल चीज़ों पे वर्कआउट नहीं कर सकते इस तरीके से, तो नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सिर्फ समझना है, ना टारगेट, ना स्टॉप लॉस, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उसका एक व्यू जानना है। तो आप मुझे मेरे दिए मैं जो नीचे नंबर स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश हो रहा होता है, आप उस पर वो कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पलट के कर दूंगा। ठीक है, इतना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वही कैंडल स्टिक्स के बेसिक आ जाएंगे, जो हम लोग एक एक चीज़ों को, मतलब जैसे एक वीडियो में 5-6 कैंडल स्टिक, जैसे कौन से वाले, सिंगल वाले, फिर अगले वीडियो में, या अगर वीडियो छोटा बना तो उसी में ही जो 2 कैंडल स्टिक को मिला के पैटर्न बनते हैं, वरना 3 कैंडल स्टिक को मिला के जो बनते हैं पैटर्न, वो भी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, एट द एंड कंक्लूजन में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है तो समझ लो कि आप मार्केट में एक लर्निंग जर्नी पे एक कदम आगे बढ़ चुके हो। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पैटर्न पे, कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि डायरेक्शन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइंस हैं, कैंडल्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहां हम लोग चार्ट के ऊपर हर एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे कैसे ट्रेड सेटअप बनाते हैं, स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग लाइव चार्ट पे आप लोगों के स्क्रीन के सामने, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में मतलब ये स्टडी के पर्पज़ से, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मेरा वीडियो इस मोटिव से देख रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का मार्केट में ट्रेड मिल जाएगा, तो मैं क्षमा चाहूँगा, कृपया करके ये काम ना करें। ठीक है, हाँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको स्टडी करनी है मार्केट के बारे में समझना है, तो ज़रूर आप मेरा वीडियो देखा करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये जो बेल आइकन से सब अपना टर्न ऑन कर लीजिए, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर इस तरीके के वीडियोस या जानकारी आपको चाहिए। एट द लास्ट मैं बस यही कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है अपना, या जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे तवज्जो देते हैं, अहमियत देते हैं, वो है मार्केट का डायरेक्शन, या आप ट्रेंड जो भी इसे कहना चाहें। ठीक है, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए भी हो जाएगी। मार्केट में कौन सी चीज़
या कौन सी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है या उसको नहीं आजमाना है मार्केट में, ये जानना आप सभी लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई कुछ बात नहीं करता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, करने वाला काम सब लोग बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, ये मात्र एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि आगे हम किस तरीके से अपने प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस, इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।